जैसी जैसी कोई नहीं। मुझसे अकेले क्यों मिलना चाहते हैं अरमान सर? सर ने ऐसे पहले कभी नहीं किया। फिर अचानक ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो घर पर या ऑफिस में नहीं कह सकते? सिर्फ रात 10 बजे अकेले में करनी है, मेरी सगाई के पहले? मैंने मिलने के लिए हाँ क्यों कह दिया? इस एक बात से और बातें ना बन जाए, कहीं आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी प्लीज मदद करो। नहीं, मैं मना कर देती हूँ। ऐसे अकेले रात में, वो भी बाहर, मिलना मुझसे नहीं होगा। कम से कम आज रात तो बिल्कुल नहीं। हाँ कहकर ना कहने जा रही है, अपने वादे से मुकर रही है। क्या वजह देगी कि डरती है? अरमान सर कितने भी बुरे हैं, तूने उनसे कितना कुछ सीखा है। आज तू इस ऑफिस में जो भी है अरमान सर की बदौलत है, और तू उन्हें मना करेगी? सिर्फ मिलने को ही तो कह रहे हैं, लेकिन इसके किसी ने गलत मतलब निकाले तो? हेलो हेलो पूरब, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। अच्छा क्यों भाई, मेरी उम्र 100 साल और बढ़ाने का आइडिया है? बोलो क्या बात है? एक ज़रूरी फैसले पे तुम्हारी राय चाहिए थी। भाई वाह, क्या बिजनेस सेंस है। अपने बिजनेस राइवल से अपने बिजनेस फैसलों पे राय ली जा रही है। बोलो। नहीं, वो अरमान साहब, वो चाहते हैं मैं उनसे। देखो जैसे तुम्हारे प्रोफेशनल और बिजनेस फैसले तुम्हारे होने चाहिए हमेशा। और मेरी फिक्र मत करो, मुझे तुमसे पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा। बेटा कम से कम आज तो तू ये सारी बातें मत कर। तुझे मालूम है ना कि शाम को घर में पार्टी है और तुझे जल्दी आना है। हाँ मुझे याद है पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। और सुन, अपनी सारी दोस्तों को बता देना कि ये पार्टी 12 बजे तक चलेगी। 10 बजे तो मुझे अरमान सर से मिलना है पापा जी। मैं वो, और अपनी सारी सहेलियों को बता देना कि आज तेरे पापा जी जरा मस्ती के मूड में हैं। मस्ती करेंगे और सबको कराएंगे। बेटा क्या है कि तेरी शादी में तो मस्ती करने नहीं पाऊंगा, कम से कम आज तो कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। चल ठीक है, हो गई, बाय, जल्दी आना तू। ओए ओए नंदू यार, तू झालर लगा रहा है, अपनी नानी को रजाई उड़ा रहा है। नालायक, दूर दूर लगा। अंकल जी जरूरी है आपको हर काम में डांट कराना? छोड़िए ना, एक तो बेचारा अपने काम कर रहा है, ऊपर से आप डांट मत पीना रहो। ऑफिस से लौट चलेगा ऐसे मत। ये नहीं, अब शाम को तो आना पड़ेगा। देखिए अंकल, आज शाम की पार्टी जस्सी के लिए, उसके ढेर सारे दोस्त आएंगे, ढेर सारी बधाइयां देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से उसकी बधाइयां बंट जाए। आज शाम जस्सी के लिए है और उसी के लिए रहनी चाहिए। कितनी खुशनसीब है मेरी जस्सी, कितना ख्याल रखती है तुम उसका। क्या हुआ? तेरी आंखें क्यों बाहर निकली हुई हैं? सिर्फ आंखें नहीं, मेरा तो दिल भी बाहर आ रहा है इस चेहरे को देख देख कर। हाय मेरा कातिल, मार डाला। देख यहाँ भी पूरब, ये देख पूरब, देख पूरब, पूरब इस मैगजीन में भरा हुआ है पूरब का चेहरा। हाँ, सावन के काले बादल की तरह हमारी जस्सी की लाइफ में बरसने के लिए। कमाल की बात है, कल तक ये प्रेस वाले जस्सी और पूरब के बारे में कितनी बकवास छाप रहे थे, आज इन दोनों के गुण गा रहे हैं। ये देख यहाँ लिखे, पूरब फैशन इंडस्ट्री का बिग बॉस है। बिग बॉस, क्या बात है। सोचो शादी के बाद हमारी जस्सी इस बिग बॉस पे बॉस करेगी। मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों?
क्या बात है दुल्हनिया? एक्चुअली मुझे एक बहुत प्राइवेट बात करनी है। मेरी बात का ना गलत मतलब नहीं निकालना प्लीज। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस यार, चल आगे बता। पापा जी ना पार्टी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। काफी तैयारियां कर रहे हैं वो, और वो नहीं चाहते हैं कि तुम लोग 12 बजे से पहले घर जाओ। नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं पार्टी कैंसिल? नहीं, पार्टी तो है, लेकिन ना मुझे 10 बजे किसी को मिलना है। बिग बॉस से है ना? हाँ, कैसे पता? नहीं कोई नहीं, हम पार्टी कैंसिल कर देते हैं। हाँ। नहीं मैथिली, कैंसिल नहीं। पापा जी को बहुत बुरा लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा। मैंने पापा जी को इतना खुश कभी नहीं देखा है। क्या करूं? आइडिया बोल। ऐसा करते हैं, 10 बजे के पहले हम कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से निकल आएंगे। डोंट यू वरी, पापा जी को बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। हम तो बिग बॉस से जाकर मिल, खूब सारी बातें करना। ओके? ओके। देखा कैसे मिस मंगेतर उड़ने को तैयार है। हाँ, अपने बिग बॉस पूरब के साथ। पूरब मेहरा, द बिग बॉस ऑफ फैशन इंडस्ट्री। अरमान मेरे भाई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तू जस्सी को अकेले में मिलकर क्या करने वाला है? हाथ को क्यों देख रहा है मेरे भाई? एक बुरे इंसान के हाथ की लकीरों को देख रहा है राज। फिर से तो अपने सेल्फ पिटी और सेल्फ एनालिसिस ट्रिप पे चले गया है। आई डोंट नो व्हाई। मैं बुरा हूं राज, और ये बात मैं जानता हूं। अरमान, 2-4 बुरे काम करने से इंसान बुरा नहीं हो जाता है। अब तूने अच्छे काम भी तो किए हैं ना। मैं जानता हूँ तूने आधी रात को एक लड़की को हाईवे पे लिफ्ट दी थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, तूने एक रेस्टोरेंट की गेट कीपर को 500 रुपए दी थी। आई नो दैट। लेकिन बाहर निकलते समय आई थिंक तूने उसी पे उल्टी कर दी थी। याद आया। तूने पूरे के पूरे स्टाफ को 2 दिन की पेड हॉलिडे दी थी इन गोवा। लेकिन उसके लिए भी शायद तुझे टैक्स रिबेट मिला था। देख, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन तूने अच्छे काम किए हैं। आई नो दैट। आई एम अ फ्रेंड यार। देखा मैं कितना गंदा और बुरा इंसान हूं। हमेशा अपने बारे में सोचता हूं। किसी की अच्छाई, किसी के भले के बारे में नहीं सोच सकता मैं। ये बुरा तो दुर्योधन होता है, गब्बर होता है, छकाल होता है, आर्यन होता है ना? लेकिन तू ऐसा नहीं है राज। और इन सब के बावजूद तुझे मेरे बारे में एक भी अच्छी चीज याद नहीं आ रही है ना? हाय गाइस, अरमान, तुम्हें मेरी वो दोस्त नाजिया याद है ना? उसने आज एक नई इटालियन रेस्टोरेंट खोली है और उसने तुम्हें और मुझे कैंडल डिनर पे बुलाया है। वक्त पे तैयार हो जाना, ओके? अरमान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हमें शाम को नाजिया के रेस्टोरेंट में जाना है। मलिका, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। लेकिन क्यों? एक अपॉइंटमेंट बना। मेरे साथ डिनर पर जाने से ज्यादा क्या जरूरी काम है अरमान? इसकी। अरे बाबा, इसकी अपॉइंटमेंट है, बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। मैंने ही फिक्स की। आई नो। मलिका, मुझे जस्सी से मिलने जाना है। जस्सी से मिलने जाना है? हाँ, आज उसकी प्री एंगेजमेंट पार्टी है और उसने मुझे इनवाइट किया। मलिका, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ ही दिनों में जस्सी की सगाई होने वाली है और इसी खुशी में उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। बस स्वीटहार्ट,
तुम तो जानती हो ना कि एम्प्लॉयज को खुश रखना कितना जरूरी है। अरमान, जस्सी को खुश रखने में शायद तुम्हारी खुशी, मेरी नहीं। मलिका सेठ जसमीत वालिया के घर कभी नहीं जाएगी। Thank you very much for the invitation. मलिका प्लीज प्लीज नाराज मत हो। हम लोग कल 100% डिनर के लिए जाएंगे। तुमसे बताओ कहाँ जाना है? जहन्नुम में? सब खैरियत तो? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मलिका के साथ डिनर डेट कैंसिल करके अरमान सूरी जसमीत वाले की प्री एंगेजमेंट पार्टी पे जा रहा है। और वो बात क्या है? मुझे हर वजह तुम्हें बताने की जरूरत है, और बताएगी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम नहीं समझे। चलिए ये पहन लो। 1 मिनट के लिए भी नहीं। अरे क्यों नहीं पहनेंगे, इतना अच्छा रंग है, पार्टी में बहुत अच्छा लगेगा। होगा, मैंने मना किया क्या? अरे इतनी भयानक कमीज है कि लोग मुझे देख करके पार्टी से भाग जाएंगे। देखिए ना, आज उसके ऑफिस से उसके दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने ये पुरानी पैंट शर्ट पहनेंगे क्या? अरे आज के दिन स्टाइलिश शर्ट पहनने में क्या बुराई है, क्यों बेबे? हाँ देख, अमृत ठीक ही कह रही है बिल्लू। चल ये ना सही, कोई अच्छी सी शर्ट पहन लेना, पार्टी वाली। मुझे पता है बेबे मुझे क्या पहनना है। इतनी अच्छी शर्ट छोड़ के वही पुराना कुर्ता फुर्ता पहनेंगे। देख अमृत, इसे कहते हैं सूट, पार्टी सूट। जब मैं बीएससी में था ना तब बनवाए थे मैंने। 30 साल हो गए, देख आज तक कितना नया है कि नहीं? इसे पहनकर मैं अब एक और नई डिग्री लेने लगा। पहले बेटा, फिर पति, फिर बाप, और अब मास्टर ऑफ फादरिंग। अभी इसमें अच्छी बीमार करता है, और ये देखना आपको अच्छा होगा पार्टी। इतनी अच्छी कमीज छोड़कर बाबा आदम के जमाने का कुर्ता पजामा पहनेंगे। मेरे ख्याल से जस्सी का घर जो है ना, वो सिर्फ एक बहाना है। अरमान कहीं और किसी और से मिलने जा रहा है, और जस्सी का घर तो सिर्फ एक कवर अप है। You get it? प्लान ना उससे बहुत सोच समझ के बना, क्योंकि उसे पता है कि तू जस्सी के घर तो कभी नहीं जाएगी। Obviously, मैं उस चश्मिश चुया के घर कभी नहीं जाऊंगी। Exactly. उसने ये सोचा कि मलिका के शक और उसकी नजर से बचने के लिए जस्सी के घर से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? समझ रही हो तुम? यानी कि चूहा घर के अंदर और बिल्ली घर के बाहर। और जस्सी के घर में पार्टी। वाह, इससे बेहतर बहाना क्या हो सकता है अपने लवर से दूर और किसी और के साथ शाम और रात बिताने का? परी, अरमान ऐसा नहीं कर सकता। ओह प्लीज मलिका, ग्रो अप। अरमान मर्द है ना, और दुनिया के सारे मर्द टूट टूट कर झूठ की पूजा करते हैं। या फिर क्या? या फिर एक काम कर कि तू जस्सी के घर अरमान के साथ जा, तब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नहीं परी, अरमान को जितना चालाक हम समझते हैं वो उतना चालाक नहीं। वो उससे भी ज्यादा चालाक है। देखना, जैसे मैं उससे कहूंगी ना कि मैं उसके साथ जस्सी के यहाँ जाने को राजी होगी, फौरन अपना प्लान बदल देगा और मैं कभी सच नहीं जान पाऊंगी। ओहो, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू उसके साथ जा। मैं तो ये कह रही हूँ कि तू अरमान के पीछे पीछे जा। पीछे का क्या मतलब? ओहो, मेरा मतलब अरमान का पीछा कर, जैसे पुलिस चोर के पीछे और बिल्ली चूहे के पीछे। तो मुझसे अरमान का पीछा करने को कह रही हो? जासूसी करने को कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। क्योंकि मैं आगे की सोच रही हूँ। सोच मेरा, एक रात की जासूसी तुझे फ्यूचर में ऐसी कितनी रातों से बता सकती है? क्या तुम एक रात अपने प्यार की हिफाजत के लिए नहीं दे सकते? सोच, आज नहीं तो कभी, कभी नहीं, कभी नहीं।
मालिया, वरना पार्टी तेरे बिना ही शुरू हो जाएगी। अच्छा क्या ज्यादा डार्क तो नहीं लग रही मुझे? अरे नहीं तो टूटी हुई लग रही है। क्या आप देखते भी नहीं? पता है 28 अक्टूबर को एक नया शो लॉन्च हो रहा है, आंचल। अरे वाह, तो सिर्फ 3 दिन रह गए। पर मालिया, वो तो 3 दिन बाद, तू आज की बात मत भूल जा। आज हमें जैसे के घर से 10 बजे से पहले निकल जाना चाहिए। हाँ, जैसे भूल सकती, जैसे को बिग बॉस से मिलना। राइट। आई रियली विश यू नो पूरब भी आ रहा होता तो मैं उसे थोड़ा ज्ञान कि शादी के बाद जैसे को खुश कैसे रखना। सुन, ये पार्टी प्रवचन कक्षा नहीं है, एंगेजमेंट से पहले होने वाली पार्टी है। ज्ञान देने के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा। चल अभी। वीरू, मेरी पार्टी में नहीं आ रहे क्या? ऑफ कोर्स 100% आ रहा हूँ। बस एक बार क्लाइंट को ये पार्सल की डिलीवरी दे दूं, फिर मैं अपनी पार्टी ड्रेस पहन के जस्सी जी की पार्टी में आ जाऊंगा। ओके, बाय। अरमान मेरे भाई, क्या पूछ सकता हूँ कि तुम मलिका को डिच करके उस लड़की को मिलने क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम मान नहीं रहा है, तेरी तबीयत खराब है मेरे राज प्लीज, ये बार-बार सवाल करके मुझे परेशान है। तुम ही समझिए। मुझे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ देखा, पर तुम क्या देख रही हो? चलो। देखा, कैसे तुम्हें डिच करके उस लड़की के पीछे चला गया अरमान? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अरमान मुझे छोड़ के एक दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ रहा है। हाँ। लेकिन तुम भी देखना, अरमान सूरी का ये राज अगर आज मैंने पता नहीं किया, मेरा नाम भी मलिका सेठ नहीं। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।